अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी चॉकलेट डिलाइट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई आसान सी रेसिपी है मगर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। यानी मैं दही से एक ऐसा मीठा बना रही हूँ जो बच्चों और बड़ों सबों को बहुत पसंद आता है। मैं इसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना रही हूँ। आप किसी भी फ्लेवर में इसको बना सकते हैं, यानी आप इसको मैंगो में भी बना सकते हैं, ऑरेंज, पाइनएप्पल या किसी भी तरह से आप इसको कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। तो एक सेहत से भरपूर और ताकतवर मीठा बना रही हूँ। वो बच्चे जो दही खाना पसंद नहीं करते हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम जेली को रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने तेज़ गर्म पानी ले लिया है। ये 1 कप के बराबर है। इसको एक बाउल में हम शिफ्ट कर देंगे और साथ ही साथ मैं इसमें 1 साशे जेली का शामिल कर दूँगी। ये स्ट्रॉबेरी जेली का साशे है, इसको मिक्स कर देंगे और हमने इसमें इसके क्रिस्टल्स ख़त्म करने होते हैं। आपको पता है जेली में सारे क्रिस्टल्स ख़त्म करने चाहिए और उसके बाद जब ये क्रिस्टल्स इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे तो फिर इसको हमने रूम टेम्परेचर पर रख देना है। अभी इसमें क्रिस्टल्स डिज़ोल्व हो चुके हैं तो इसको मैं किचन में ही छोड़ दूँगी। इसको बस रूम टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज में हरगिज़ मत रखिएगा क्योंकि हमने इसको जमाना नहीं है। बस इसको हमने इस तरह लिक्विड फॉर्म में ही रखना है। उसके बाद मेरे पास 1 पाव दही है। इसको मैंने अभी तक बीट नहीं किया है। इसमें मैं चीनी शामिल कर दूँगी, 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें चीनी शामिल करेंगे। थोड़ा-सा हमने इसको मीठा करना है। इसके बाद मैं आपको जेली की कंडीशन भी दिखा देती हूँ। इस वक्त बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है मगर इसे कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है क्योंकि मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है और ये सब कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। तो ठंडा करने के बाद ही हम इसको दही में शामिल करेंगे और याद रखिएगा इसको फ्रिज में मत रखिएगा। इसको हमने जमाना नहीं है, बस इस तरह से लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी ये जमना भी शुरू हो चुकी है। तो यानी इसके जमने से पहले ही हमने इसको दही में पोर करना है। इस तरह से हम तमाम जेली को दही में पोर कर देंगे। पोर करने के बाद हमने इसको दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस इसको इतना अच्छा हमने मिक्स करना है कि चीनी भी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और इसमें जेली भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब ये देख लीजिएगा कि जब जेली को हम मिक्स कर रहे होंगे तो इसमें थोड़े-थोड़े से इसमें जेली के जो चंक्स होते हैं वो नज़र आएंगे, इस तरह से नज़र आने चाहिए। बस जेली को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चीनी को भी डिज़ोल्व कर लेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ये डिज़ोल्व हो चुकी है और इसमें चंक्स भी नज़र आ रहे हैं जेली के। तो इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी। आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से मज़ीद जम जाए और अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए। ठंडी करने के बाद इसको सर्व कीजिएगा। और इस वक्त आधा घंटा गुजर चुका था और मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और मज़ीद ये अच्छी तरह से जम चुकी थी और काफ़ी अच्छा ये मीठा बनकर तैयार हुआ था। ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं, मैंगो में बना सकते हैं, पाइनएप्पल में और ऑरेंज में, किसी भी फ्लेवर में आप इसको बना सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी और ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मगर इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी। और कमेंट करके बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी और जब आप इस रेसिपी को बनाएं तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।